हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग का वेलकम है इस चैनल में। देखिए, जो आज का वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के जितने भी जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या आने वाले समय में करेंगे, जो अभी ग्रेजुएशन या फिर इंटर अपना कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, सेकंड का होने वाला है और 23 नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट आने वाला है कि आने वाले 5 साल में झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो सबसे दर्द में है झारखंड में, वो है हमारे स्टूडेंट्स वर्ग, ठीक है। उनका एग्जाम सही समय पे नहीं होना, पेपर लीक होना, ठीक है, रिजल्ट सही समय पे नहीं आना, वैकेंसी को सही समय पे भरा नहीं जाना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना। तो सारे तरह का बहुत सारे दर्द हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के दिल में और दिमाग में, ठीक। तो देखिए, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि झारखंड के स्टूडेंट्स का 360 डिग्री सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, रोजगार के मुद्दे पे, सरकारी नौकरी के मुद्दे पे, ठीक। देखिए, तो जो भी अभी नया सरकार बनेगी, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो एक सजेशन की तरह है और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट की तरह है झारखंड के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि झारखंड के स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है एग्जामिनेशन और सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग, ठीक। जेएसएससी जेपीएससी यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखिए, 5 यहाँ पे सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, तो आप लोग 1 बाय 1 यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए, जो पहला यहाँ पे सॉल्यूशन है वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे सुनिए और आप लोग भी मानेंगे, ठीक है, कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जिसमें क्या हो कि सारे स्टूडेंट जितने भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो लोग अपना डिटेल्स यहाँ वहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, अपना एलिजिबिलिटी, अपना नाम, एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्या वो लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। और साथ ही साथ और जो सेकेंड में है वो है जॉब इंटरेस्ट, ठीक है। तो सभी को जॉब इंटरेस्ट वहाँ पे डालने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि आप लोग कौन सा सरकारी नौकरी चाहते हैं, या फिर अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप कौन सा जो गैर सरकारी नौकरी है वो आप लोग बिजनेस, या फिर आप लोग कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन प्लस आपका जॉब इंटरेस्ट। तो इससे एक सरकार के पास एक डाटा रहेगा कि हमारे पास कितने अभी स्टूडेंट है जिनका पढ़ाई कंप्लीट होने वाला या कंप्लीट हो चुका है और वो किस नौकरी में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सरकार के पास एक डाटा रहेगा सारे स्टूडेंट्स का, तो उसके अनुसार वो लोग वैकेंसी निकाल सकती है, ठीक है, और सोच सकती है कि हम लोग कैसे सारे जो भी युवा हैं उनको रोजगार या फिर सरकारी नौकरी में वहाँ पे उसको मुहैया करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक सुविधा वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, सरकार को। तो ये हो गया हमारा पहला सजेशन। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 5 सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक। देखिए, जो सेकेंड है यहाँ पे कि जो भी वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी 2,87,000, ठीक है, 2,87,000 टोटल सरकारी वैकेंसी अभी खाली पद यहाँ पे है, ठीक है, झारखंड में। तो इसको क्या करना चाहिए, वैकेंसी को देखिए, सबसे पहले टोटल सभी का एक जो भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा उसमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा वहाँ पे डाला जा सकता है कि किस नौकरी में कितना वैकेंसी है, ठीक है, किस सरकारी पद में कितना वैकेंसी खाली है। और देखिए, जो वैकेंसी आएगी 2,87,000 जो बताया जा रहा है उसको मिनिमम 3 फेज या फिर मैक्सिमम 5 फेज, मतलब कि हर साल वैकेंसी आना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि इस साल किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो वो लोग भर्ती को शामिल हो सकेंगे इस साल, और नेक्स्ट फिर अगले साल भी मौका मिलेगा, तो वो जो नए स्टूडेंट होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। इससे भीड़ कम होगा और सरकार जो एग्जाम है वो लेने में आसानी होगी सरकार को, ठीक। तो मिनिमम 3 फेज या मैक्सिमम 5 फेज। जैसे मान लीजिए टीचर का वैकेंसी आने वाला है, ठीक, मान लीजिए 30,000 है टीचर का वैकेंसी, तो आप लोग क्या कीजिए 10,000 10,000 10,000 3 फेज में लीजिए एग्जाम को, ठीक है, 3 साल में या फिर 5 साल में किसी भी टाइम में 3 फेज में एग्जाम लीजिए, जिससे कि क्या होगा, अच्छे तरीके से एग्जाम हो सकेगा और सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, बराबर वहाँ फेयर होगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर 2 साल बाद कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, या फिर बीएड, या इसी तरह से सारे वैकेंसी को मिनिमम 3 फेज या फिर मैक्सिमम 5 फेज में लेना चाहिए। जैसे कि जेपीएससी को हर साल लेना चाहिए, ठीक है, हर साल 5 साल में 5 बार लेना चाहिए, या फिर मिनिमम अगर आप लोग लेते भी हैं तो तीन बार तो कम से कम लेना ही चाहिए, ठीक है, सारी वैकेंसी को। इसी तरह से देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है कि 2,87,000 वैकेंसी है, मान लेते 3 लाख और न्यू क्रिएट भी किया जाएगा, ठीक है, 3 लाख,
तो 3 लाख को 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 फेज में अगर लिया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, सारे वैकेंसी को 3 बार, जैसे टीचर का भी 3 बार, पुलिस का भी 3 बार, दरोगा का भी 3 बार। ठीक है, इस तरह से जितने भी वैकेंसी है 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर पीजी लेवल का, उसको बांट के 3 बार लेना चाहिए। ठीक, और जो भी यहाँ पे पेपर लीक होता है या फिर कुछ होता है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अगर इस बार कोई किसी कारण से पास नहीं कर पाता है तो उसको अगला चांस मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग अगला बार की तैयारी करने में लग जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, वैकेंसी को पूरा करने में आसानी होगा। ठीक, ये हो गया दूसरा। अब देखिए तीसरा है क्या, देखिए एग्जामिनेशन एजेंसी को अच्छे तरीके से चुनना। जैसे कि जान रहे कि अभी जो पिछले 5 साल का था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एजेंसी को अच्छे तरीके से चुना नहीं जाता था। ठीक है, देखिए जो एजेंसी होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए, जैसे कि TCS टाटा वाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनेशन वहाँ पे लेगी एजेंसी के द्वारा वो काफ़ी फेयर होगा। ठीक, और देखिए फॉर्म फी जो अभी 100 रुपया किया गया उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं 500। इससे स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पेपर लीक होना, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट फेयर तरीके से नहीं आना, एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना कि 100 और 500। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप है उसको आप लोग भले ही 500 रुपये कर दीजिए, लेकिन एक रिलायबल एजेंसी को यहाँ पे हायर कीजिए, जैसे सी या JPSC के द्वारा, जो एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके, अच्छा क्वेश्चन बना सके। ठीक है, रिजल्ट को सही समय पर यहाँ पे पब्लिश कर सके। तो ये हो गया यहाँ पे एजेंसी का सजेशन कि आप लोग अच्छे तरीके से एक नामी जो भी एजेंसी है जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको यहाँ पे हायर कीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम को करवाइए। ठीक है, ये हो गया 3rd नंबर का सजेशन। अब देखिए जो फोर्थ क्या है, प्रॉपर कैलेंडर ईयरली वाइज। ठीक है, 1 साल का पूरा कैलेंडर बना दीजिए कि कब क्या फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, DV का डेट क्या है। ठीक है, मतलब फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल जोनिंग और रिजल्ट तक का जो भी डेट है वो उसको 1 साल का कंप्लीट यहाँ पे एक कैलेंडर बना दिया जाना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल में होता है, जैसे UPSC में होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो मेरा इंटरेस्ट का जॉब है उसका वैकेंसी कब आएगा, मुझे कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जो स्टूडेंट का दिमाग में डाउट पैदा होता है कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो लोग उसमें नहीं होंगे और अपना तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर कैलेंडर और उसका पालन करना काफ़ी आवश्यक है। ठीक, ये हो गया 4th सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो लास्ट है, जो लास्ट और जब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फेयर एग्जाम प्लस फेयर रिजल्ट। अब देखिए इसके लिए मेरा क्या सजेशन है, आप लोग सुनिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो काफ़ी टीचर्स भी बोलते हैं यहाँ पे कि एग्जाम को 2 फेज में लिया जाना चाहिए। ठीक है, प्री प्लस मेंस। प्री को ऑफलाइन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और बाकी मेंस को ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे कम स्टूडेंट छट के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा एक सजेशन क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि जो ऑनलाइन मेंस का परीक्षा होगा उसको जो भी प्राइवेट वहाँ पे चलाते हैं इंस्टीट्यूट जो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, वहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो भी होता है। ठीक है, कि इस बार आप लोग सुने होंगे कि बोकारो के कई सारे जो सेंटर थे वहाँ से चोरी होता है। ठीक है, रांची से भी होता है, धनबाद से भी, ऐसा सुनने को मिल रहा था। ठीक है, आरोप था। अब देखिए कि इसमें जो ऑनलाइन का एग्जाम होगा मेंस का, उसको अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कराना चाहिए, जैसे कि कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU, वहाँ पे फैसिलिटी को बनाना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सके। ठीक है, हमारे यहाँ 6-7 यूनिवर्सिटी है, तो सारे में वहाँ पे उसको यहाँ पे फैसिलिटी सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, प्लस NIT भी है, जमशेदपुर हो गया। ठीक है, IIT धनबाद भी हो गया, BIT मेसरा सिंदरी हो गया। तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सकता है, वहाँ पे एग्जाम कराया जाना चाहिए मेंस का। ठीक है, तो इससे कि क्या होगा कि जो भी आरोप लगाया जाता है कि सेंटर पूरा खरीद लिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी रोका जा सकता है। तो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये नीट का एग्जाम में इसी को अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि नीट का भी पेपर लीक हुआ था, उसको भी अब क्या कराया जा रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है, NIT BIT हो गया, IIT कॉलेज हो गया, वहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पेपर लीक या फिर चोरी को रोका जा सके। तो झारखंड में भी यही किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे फैसिलिटी को सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है कि मेंस का एग्जाम लिया जा सके। ठीक, ये हो गया प्री प्लस मेंस का सजेशन। अब देखिए सारे वैकेंसी को यहाँ पे ठीक तरीके से लेना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले PG लेवल का जॉब निकालना चाहिए। ठीक है, फिर UG, फिर 12th, फिर 10th। मान लीजिए कोई UG किया हुआ है,
वो एग्ज़ाम दिया यूजी का और पास नहीं कर सका, तो उसको लिए एक मौका मिलेगा नेक्स्ट में कि 12th लेवल का वो लोग एग्ज़ाम दे सके और वहाँ पास कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से एग्ज़ाम ले ले, 10th लेवल का पहले दे दे तो वो यूजी वाला भी भरेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले पीजी, यूजी, 12th फिर 10th, इस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना चाहिए। और टेक नॉन टेक इन दोनों को भी कराया जाना चाहिए। जैसे कि कोई लोग जो भी ऑनर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैथ पढ़े हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग किए हैं उन लोगों की के लिए केवल वैकेंसी है जो पिछले 5 साल में हुआ है। ठीक है, एक भी नॉन टेक वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर इंटर किए हुए हैं। ठीक है, उनके लिए वैकेंसी आया ही नहीं था। तो ये हो गया दूसरा सजेशन इसमें। अब देखिए जो तीसरा सजेशन है कि जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, उसका रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ यहाँ पे बताना चाहिए, फेयर होना चाहिए कि कितना मार्क्स में कौन लोग पास हुए हैं। ठीक है, कट ऑफ को तुरंत बताया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कट ऑफ बताया नहीं जाता है कि डीवी हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, 3000 वैकेंसी है तो 1000 को पहले नियुक्ति दे दिया गया, फिर बताया गया कि अभी कट ऑफ नहीं बताएंगे, अभी सीट बाकी है, फिर से डीवी करवाएंगे, वो 1 साल 2 साल लगाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, कट ऑफ को तुरंत ही बताना चाहिए। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है उस दिन कट ऑफ बता देना चाहिए। ऐसा किया जाने कि आप लोग प्रोविजनल कट ऑफ निकालिए पहले, ठीक है, डीवी से पहले कि प्रोविजनल कट ऑफ निकालिए, उसमें बताइए कि हाँ इतने इतने को बुला रहे हैं हम लोग डीवी में, फिर डीवी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर से आप लोग एक फाइनल कट ऑफ बता दीजिए कि हाँ इतना कट ऑफ से हम लोगों ने लिया है इस वैकेंसी में। तो पहले प्रोविजनल कट ऑफ तो निकालिए, पहले बता दीजिए कि इतना को बुला रहे हैं हम लोग कट ऑफ, तो वो लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ का। अब देखिए दूसरा क्या है, मेरिट लिस्ट। जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उस समय एक मेरिट लिस्ट, कंप्लीट मेरिट लिस्ट आना चाहिए कि स्टूडेंट के नाम के साथ। ठीक है, और उसका मार्क्स अगर आप लोग दे सकते हैं उसको मार्क्स भी बताइए कि कौन सा स्टूडेंट टॉप किया है, वो कौन सा, क्या नाम है उनका और उनका कितना मार्क्स था। ठीक है, तो कट ऑफ प्लस मेरिट लिस्ट। अब देखिए जो भी जेपीसी का मेंस का एग्जाम होता है उसका टॉपर का आंसर कॉपी भी रिलीज किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव होता है उसका तो कोई मायने नहीं होता है टॉपर का आंसर की, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता है उसका आंसर कॉपी टॉपर का जरूर निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक जो डाउट होता है कि कौन सा स्टूडेंट टॉप कर गया है तो वो स्टूडेंट के मन पे नहीं होगा और लोग कॉपी देख सकते हैं कि कैसा लिखा जाना चाहिए कि टॉप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 सजेशन यहाँ पे, फेयर एग्जाम प्लस फेयर रिजल्ट। तो इतने सारे मैंने बता दिया 5 यहाँ पे रिक्वेस्ट या फिर आप लोग सजेशन के रूप में ले सकते हैं जो भी नई सरकार यहाँ पे झारखंड में बनने वाली है। ठीक है, अभी 2024 से 2029। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस का सरकार चल रही है। ठीक है, और बीजेपी और एनडीए का यहाँ पे आमने सामने है, प्लस यहाँ पे एक नई पार्टी भी यहाँ पे जयराम महतो ने बनाया है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच यहाँ पे अभी भिड़ंत है। ठीक, तो आप लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और देखिए 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है। बाकी आप लोग इस वीडियो का अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे लाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं या आप लोग असंतुष्ट हैं मेरे 5 पॉइंट से तो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।